हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं बी.एस. चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने द फन द हेड के लगभग 5 पैराग्राफ पढ़ा दिए थे। आज उसके आगे के पैराग्राफ पढ़ाने का अध्ययन करेंगे। जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो सेशन को लाइक और शेयर कर दें ताकि सभी बच्चे जुड़ सकें और द फन द हेड को समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें और अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो बच्चे अपने फ्रेंडों में इस लिंक को शेयर करें और उनको भी बुला लें, वो भी पढ़ लें। तो जल्दी जल्दी से बच्चे इस लिंक को शेयर करें। और जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अथवा ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप प्लेलिस्ट से जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं उस सेशन को शेयर कर दें। इसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपको कक्षा 6 से 12 तक की सभी कक्षाएं नियमित रूप से संचालित की जाती हैं प्रत्येक सब्जेक्ट की। और आज की क्लास कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें वी हाइव जो बुक है इंग्लिश की, उसका जो पहला चैप्टर है द फन द हेड, उसका अध्ययन करेंगे। और उसके 5 पैराग्राफ पढ़ा दिए गए हैं। आज छठे पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। तो सही बच्चे तैयार हो जाएं और कापी पेन लेके बैठे। कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं, मीनिंग है उनको आप नोट करते जाएं और एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे, जिससे कि जो कमज़ोर छात्र हैं, जो डल विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं, वो भी इंग्लिश को समझ सकें, अंग्रेजी उनके लिए कठिन ना हो। इसलिए बहुत ही बारीकी के साथ और बहुत ही धैर्य के साथ आप बच्चे सभी पढ़ें और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। धैर्यपूर्वक एक एक शब्द का मीनिंग देखते जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पांच पैराग्राफ पढ़ा दिए थे बच्चों, आज छठा पैराग्राफ है। देखिए, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना बच्चों, कापी पेन लेके बैठ जाएं। जो महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उनकी मीनिंग डिफिनेशन को समझना है। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज because it is not our kind of school. Stupid, this is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. देखिए, अब इसके अर्थ को देखिए। टॉमी लुक्ड, टॉमी लुक्ड माने क्या होता है? टॉमी माने टॉमी और लुक्ड माने होता है देखना। लुक्ड माने क्या होता है बच्चों? देखना होता है। लेकिन यहाँ लुक की सेकेंड फॉर्म लगी है पास्ट टेंस से, इसलिए यहाँ पर लुक्ड माने क्या हो जाएगा? देखा। एट हर माने की ओर, उसकी ओर। विद माने साथ में, वेरी माने बहुत ही, सुपीरियर आइज माने होता है उत्सुक आंखों से। सुपीरियर माने उत्सुक, ठीक है। ये सुपीरियर का हम दूसरा भी अर्थ ले सकते हैं। सुपीरियर का दूसरा अर्थ होता है अधिक अक्लमंद आंखों से, अधिक होशियार होने की दृष्टि से। तो उसने किसने? टॉमी ने एट हर माने उसकी ओर, किसकी ओर? मार्जी की ओर या मार्गी की ओर देखा। टॉमी ने बड़ी ही उत्सुक आंखों से मार्गी की ओर देखा। क्या? मार्गी की ओर देखा। फिर क्या हुआ? बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। तो टॉमी ने मार्गी से कहा कि बिकॉज माने क्योंकि, इट इज माने यह नहीं है, नॉट माने नहीं है, यह नहीं है। क्या नहीं है? आवर माने हमारे, काइंड माने प्रकार का, ऑफ स्कूल माने स्कूल। ये हमारे तरह का स्कूल नहीं है।
ये हमारे तरह का स्कूल नहीं है। स्टूपिड, मूर्ख, उसने मार्गी को बोला कि मूर्ख, ये हमारे तरह का स्कूल नहीं है, जिस स्कूल में हम पढ़ते वैसा ये स्कूल नहीं है। ठीक है बच्चों, क्योंकि वह विद्यालय जो हमारे विद्यालय की तरह नहीं है। जिस विद्यालय का जिक्र इस किताब में किया गया है वह विद्यालय जो है आज के हमारे विद्यालय के समान नहीं है, वैसा नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। दिस माने यहाँ, इज माने है, द ओल्ड माने पुराने, काइंड माने प्रकार का, स्कूल माने स्कूल। यह पुराने तरह का स्कूल है, यह पुराने प्रकार का स्कूल है, प्राचीन प्रकार का स्कूल है। जैसे प्राचीन समय के जो स्कूल होते थे उसी प्रकार का ये स्कूल है जिसका जिक्र इस किताब में किया गया है। डेट दे हैड हंड्रेड्स, डेट जो कि दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो कि सैकड़ों वर्षों से के पूर्व का स्कूल है, जो कि सैकड़ों वर्षों के पूर्व का स्कूल है जिसमें बच्चे पढ़ते थे। इसमें बच्चे क्या करते थे? पढ़ते थे। He added loftily, pronouncing the word carefully. He added माने, he माने उसने, added माने जोड़ा, समाहित किया। added माने जोड़ा या समाहित किया। क्या समाहित किया? लोफ्टली माने होता है, लोफ्टली माने होता है बहुत ही अच्छे तरह से, उत्कृष्ट तरीके से, या इसका दूसरा अर्थ होता है अभिमान पूर्वक, गर्व पूर्वक। उसने गर्व पूर्वक जो है कहा कि सेंचुरीज एगो, सेंचुरीज माने होता है शताब्दियों, और एगो माने होता है पहले, कि शताब्दियों पहले या शताब्दियों पूर्व इस शब्द का, द वर्ड माने शब्द का, कौन शब्द? स्कूल का। बड़ी सावधानी पूर्वक, केयरफुली माने क्या होता है बच्चों? सावधानी पूर्वक। प्रोनाउंसिंग माने होता है उच्चारण करना या हिज्जे करना। प्रोनाउंसिंग माने क्या होता है? उच्चारण करना या हिज्जे करना। तो शताब्दियों पूर्व इस शब्द का सावधानी पूर्वक उच्चारण करते हुए उसने यह बात बड़ी ही उत्कृष्ट तरीके से कही। किसने कही? टॉमी ने। किसने कही बच्चों? टॉमी ने मार्जी से कही। अब आइए देखते हैं आगे क्या है। मार्गी वाज हर्ट। मार्गी को, हर्ट माने क्या होता है बच्चों? हर्ट माने होता है दुख। वैसे हर्ट माने क्या होता है? चोट पहुंचाना, चोट लगना, लेकिन यहाँ पर हर्ट का मतलब है दुख। मार्गी इस बात को जब सुना उसने तो मार्गी बहुत दुखी थी, मार्गी बहुत दुखी थी। वेल, ठीक है। तो उसने कहा वेल माने क्या होता है बच्चों? ठीक है। आई डू नॉट नो, आई माने मैं, डू नॉट माने नहीं, नो माने जानती हूँ, मैं नहीं जानती हूँ। तो मार्गी ने कहा ठीक है, मैं नहीं जानती हूँ। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, कि व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, किस तरह के स्कूल। व्हाट काइंड माने होता है किस तरह के स्कूल। दैट टाइम एगो, बहुत समय पहले किस प्रकार के स्कूल थे। बहुत समय पहले किस प्रकार के स्कूल थे ये मैं नहीं जानती हूँ। शी रीड द बुक्स ओवर हिज शोल्डर फॉर ए व्हाइल। सी माने उसने, रीड माने पढ़ा, द बुक माने किताब को। उसने उस किताब को पढ़ा, कैसे पढ़ा? ओवर हिज शोल्डर, टॉमी के कंधे के ऊपर से, टॉमी के कंधे पर के ऊपर से उजक कर। फॉर ए व्हाइल माने कुछ समय के लिए। फॉर ए व्हाइल माने क्या होता है? जाके या कुछ समय के लिए। उसने टॉमी के कंधे से उजक कर उस किताब को पढ़ा, जैसा कि यहाँ पर चित्र दिया गया है। यहाँ पर चित्र दिया गया है, पढ़ा। देन सेड, और इसके बाद, देन माने तब, और सेड माने कहा या बोले। इसके बाद उसने कहा एनीवे दे हैड ए टीचर। एनीवे माने क्या होता है बच्चों? एनीवे माने होता है तब भी,
यानी बे माने क्या होता है बच्चों, तब भी या कुछ भी हो, यानी कुछ भी बात रही हो। दे हैड ए टीचर, वे कौन थे, दे माने वे लोग, हैड ए टीचर माने अध्यापक थे, वे एक शिक्षक या अध्यापक थे। कोई भी बात रही हो लेकिन वे एक अध्यापक थे। आगे क्या होता है देखिए बच्चों, ये मार्गी जो है पढ़ रही है, ये टॉमी जो है किताब को पढ़ रहा है, ठीक है, और मार्गी ने उसके कंधे से झांक करके इस किताब को थोड़ी देर पढ़ा और फिर बोला, और उसमें दिमाग में क्या प्रश्न उठा, ये जो इसमें दिमाग में जो घूम रहा है, जो विचार घूम रहे हैं, उन विचारों को दृश्य के माध्यम से, चित्र के माध्यम से यहाँ बताया गया है कि पहले के बच्चे अध्यापक से पढ़ते थे, व्यक्ति से पढ़ते थे, ये विचार उसके मन में चल रहे हैं। उसी विचारों को जो यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से जो है लेखक ने समझाने का प्रयास किया है। आगे कहा उसने, श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन। तो उसने क्या कहा, श्योर माने निश्चित रूप से, श्योर माने क्या होता है बच्चों, निश्चित रूप से। दे हैड ए टीचर, वे अध्यापक थे, शिक्षक थे, क्या होता है, वे अध्यापक थे। बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, बट माने लेकिन या किंतु या परंतु, इट वाज नॉट माने नहीं थे, रेगुलर माने होता है नियमित, रेगुलर माने क्या होता है, नियमित, और टीचर माने अध्यापक। वे नियमित शिक्षक नहीं थे, वे नियमित शिक्षक नहीं थे। इट वाज ए मैन, इट वाज ए मैन, इट माने वह, वाज माने था, ए मैन माने यानी वह आदमी क्या था, वह आदमी होता था। वह नियमित शिक्षक नहीं होते थे, वह आदमी होता था। अब आदमी क्या है, निश्चित नियमित नहीं होता है, क्योंकि परिस्थितियां बदल जाती हैं, समय बदल जाता है, व्यक्ति को कुछ ना कुछ काम पड़ जाता है, जिसके लिए वो अपनी रेगुलरिटी नहीं निभा पाता है और बीच में गैप हो जाता है। फिर आगे क्या कहते हैं, आगे देखिए, ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर। अब मार्गी कह रही है उससे, टॉमी से कह रही है कि मार्गी कि ए मैन जो एक आदमी है, जो एक अध्यापक आदमी होता है, तो हाउ कुड ए मैन, हाउ माने किस तरह से, कुड माने हो सकता है, मैन माने आदमी, बी ए टीचर माने अध्यापक, कि एक व्यक्ति, एक आदमी अध्यापक कैसे हो सकता है। ये मार्गी के मन में विचार उठ रहे हैं, उन विचारों को जो है टॉमी से पूछ रही है, अपने विचारों को व्यक्त कर रही है कि एक आदमी अध्यापक कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने कभी आदमी को पढ़ाते हुए देखा नहीं है। तो इसी तरह के उसके मन में ये विचार उठ रहे हैं, प्रश्न उठ रहे हैं, वो टॉमी से पूछ रही है, क्योंकि उसे किसने पढ़ाया, उसे मैकेनिकल टीचर ने पढ़ाया है, और मैकेनिकल टीचर मतलब मशीनी अध्यापक ने पढ़ाया है, और बात यहाँ पर हो रही है कि आदमी पढ़ाते थे। तो उसने कहा कि एक आदमी कैसे पढ़ा सकता है, एक आदमी अध्यापक कैसे हो सकता है। इस प्रकार के विचार टॉमी मार्गी के मन में आ रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, आगे देखते हैं। वेल माने ठीक है, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड द गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो उसने कहा वेल माने ठीक है, वेल माने क्या है, ठीक है। ही माने वह, जस्ट टोल्ड माने ठीक बताता था, कहता था। द बॉयज माने लड़कों को, द गर्ल्स माने लड़कियों को, लड़के और लड़कियों को, थिंग्स माने चीज़ों के बारे में, वस्तुओं के बारे में, ठीक है। एंड गेम माने देता था, देम माने उन्हें, होमवर्क माने गृह कार्य, ठीक है। वह लड़के और लड़कियों को शिक्षा देता था, और शिक्षा देने के साथ साथ उनको गृह कार्य भी देता था, होमवर्क माने गृह कार्य भी देता था। एंड आस्क्ड माने और पूछता था, देम माने उनसे, क्वेश्चंस माने प्रश्नों को, और उनसे प्रश्नों को पूछता था, उनसे प्रश्न भी पूछता था। ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, लेकिन वह कहती है, क्या कहती है, कि एक आदमी जो है स्मार्ट, पर्याप्त स्मार्ट या बुद्धिमान नहीं होता है। स्मार्ट माने क्या होता है, एक्सपर्ट, बुद्धिमान, तेज दिमाग का, माइंडेड, विजडम, इंटेलिजेंट नहीं होता है। ये कौन कह रहा है, मार्गी। क्यों नहीं होता है,
क्योंकि इनफ माने क्या होता है, पर्याप्त या सबसे अधिक। स्मार्ट माने, वैसे स्मार्ट का मतलब तेज बुद्धि वाला, तो उसने कहा कि मनुष्य जो है वो तेज बुद्धि वाला होता था, पर्याप्त होता था। श्योर माने, सॉरी कहाँ गया, हाँ, ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, यह आदमी की बुद्धि पर्याप्त तेज नहीं होती थी। क्यों? श्योर ही इज, श्योर माने निश्चित रूप से, ही माने वह, इज माने है, निश्चित रूप से वह है, क्या है, निश्चित रूप से या अवश्य ही वह एक पर्याप्त तेज बुद्धिमान वाला होता है, बुद्धि वाला होता है। ठीक है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। माई फादर माने मेरे पिताजी, माई फादर माने होता है मेरे पिताजी, नोज माने जानते हैं, एज मच एज जितना अधिक जान सकते हैं, उतना ही जानते हैं जितना वो जान सकते हैं। माई टीचर माने मेरे अध्यापक, कि मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना मेरा शिक्षक जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, ऑलमोस्ट एज मच, तो ही माने वह, नोज माने जानता था, ऑलमोस्ट माने क्या होता है, जो ऑलमोस्ट माने होता है लगभग, लगभग, एज मच माने उतना ही अधिक। आई वेटचा, आई वेटचा, आई वेटचा, आई माने मैं और वेटचा माने होता वेट। ठीक है, वेट माने क्या होता है, शर्त लगाना। तो उसने कहा, तो मार्गी ने कहा कि मैं शर्त लगाता हूँ, मैं शर्त लगाता हूँ, ये लगाती हूँ कि वह लगभग जो है, वह लगभग मेरे पिताजी से अधिक, कि मैं शर्त लगाती हूँ वह लगभग उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे पिताजी। आगे मार्गी कहती है, मार्गी वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, क्योंकि टॉमी कह रहा था। अब क्या है, मार्गी वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। डिस्प्यूट माने होता है बच्चों बहस करना। ठीक है, डिस्प्यूट माने बहस करना। तो मार्गी ने कहा है, मार्गी वाज नॉट प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड माने तैयार थी, मार्गी जो है उस बात से सहमत नहीं थी। दैट माने उस बात से, जो बात ऊपर चल रही है कि प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट, और उस पर बहस करने के लिए सहमत नहीं थी, तैयार नहीं थी। शी सेड, वह बोली, कौन बोली, मार्जी बोली, क्या बोली, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कि आई सेड, वो सॉरी शी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट, आई माने मैं, वुड नॉट, वांट माने होता है मैं नहीं चाहूँगी, मैं नहीं चाहूँगी, ए स्ट्रेंज मैन, स्ट्रेंज माने होता है अजनबी, अपरिचित, मैन माने आदमी, इन माई हाउस माने मेरे घर में, टू टीच माने पढ़ाने के लिए, मी माने मुझे, कि मैं नहीं चाहूँगी कि एक अपरिचित या अजनबी आदमी मेरे मकान में, मेरे घर में मुझे पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी माने टॉमी, स्क्रीम्ड माने होता है चीख मार कर हंसना, विद लाफ्टर माने हंसी। ठीक है, तो टॉमी ने जैसे ही ये बात मार्गी की सुनी, तो टॉमी हंसते हुए चीख मारी, हंसते हुए जोरदार चीख मारी कि यू डू नॉट नो मच, कि तुम यानी मार्जी, तुम अधिक ज्ञान नहीं है, तुम्हें इतना अधिक ज्ञान नहीं है। मार्जी, कि मार्जी तुम्हें इतना अधिक ज्ञान नहीं है। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, कि शिक्षक, द टीचर माने होता शिक्षक, लोग, डिड नॉट माने नहीं, लिव माने रहते हैं, इन द हाउस माने घर में, कि लोग जो शिक्षक लोग होते हैं वो किसी के मकान में नहीं रहते थे, यानी किसी के घर नहीं रहते थे, पढ़ाते
किसी घर जाते नहीं थे, गुरुकुल में जाना होता था, वहीं शिक्षा ग्रहण करनी होती थी, तो टीचर किसी के घर जाते नहीं थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, दे हैड माने उनका, हेड माने था, ए स्पेशल माने विशेष, और बिल्डिंग माने होता भवन या इमारत। उनकी एक विशेष, उनका एक विशेष भवन होता था, एक विशेष इमारत होती थी या विशेष स्थान होता था जहाँ वो पढ़ाते थे। एंड ऑल द किड्स वेंट दियर, और ऑल द माने सभी, और किड्स माने होता बच्चे, किड्स माने क्या होता बच्चे, और सभी बच्चे, वेंट माने जाते, देर माने वहाँ, और सभी बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे वो वहाँ जाते थे पढ़ने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग्स, एंड ऑल द किड्स, और सभी बच्चे, कौन से किड्स माने होता बच्चे, कौन से छोटे बच्चे, बड़े बच्चे नहीं है, छोटे बच्चों की बात हो रही है। ऑल द किड्स लर्नड, लर्नड माने होता है शिक्षा ग्रहण करना या सीखना या याद करना, तो क्योंकि यहाँ इसका मतलब है सीखना से मतलब है, लर्निंग माने सीखने से मतलब है। तो एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग्स, सेम माने समान, सेम माने एक समान, और थिंग्स माने चीज़ें या वस्तुएं, यहाँ से मतलब चीज़। तो सभी बच्चे एक ही तरह की शिक्षा प्राप्त करते थे, एक ही चीज़ को पढ़ते थे, ठीक है। अगर हिंदी पढ़ाई जा रही है तो सभी हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है तो सभी इंग्लिश पढ़ेंगे, गणित पढ़ाई जा रही है तो सभी गणित पढ़ेंगे। यानी जो विषय पढ़ाया जाता था वो सभी बच्चे पढ़ते थे, जितने भी वहाँ बच्चे जाते थे वो सभी बच्चे वही चीज़ पढ़ते थे जो वहाँ का टीचर पढ़ाता था। श्योर इफ दे वर द सेम एज, श्योर माने होता है निश्चित रूप से या अवश्य, चाहे निश्चित रूप से कह दो या अवश्य कह दो। इफ माने यदि, दे माने वे, वर माने थे, द सेम माने उसी, और एज माने आयु के, अवश्य ही वे उसी, इफ दे अवश्य वे एक समान आयु के होंगे, यानी एक ही उम्र, जो बच्चे वहाँ पढ़ने जाते होंगे उनकी उम्र एक समान होगी, यानी हम उम्र के होंगे तभी उनको जो है, एक ही स्तर के होंगे तभी उनको जो उसी स्तर की जो है पढ़ाई कराई जाती थी, सेम पढ़ाई कराई जाती थी सही बच्चों की। तो कहने का मतलब उनका स्तर, उनका लेवल जो है वो समान रहा होगा, एक ही क्लास में पढ़ते होंगे और आयु भी जो उसी स्तर की होगी। अब 8वां पैराग्राफ देख लीजिए बच्चों, लिखा है बट माई मदर सेज ए टीचर हैज नो एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल्स, इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। देखिए क्या कहा है उन्होंने, तो बट माने लेकिन, बट माने लेकिन, बट माई मदर सेज, बट माने किंतु, बट माने क्या होता है बच्चों, किंतु या परंतु, माई माने मेरी, मदर माने माँ ने, सेज माने कहती है, ये से माने कहना, कहती हैं, ए टीचर माने एक अध्यापक, टीचर माने क्या होता है बच्चों, एक अध्यापक। हैज टू बी एडजस्टेड, एडजस्टेड माने होता है समायोजित करना, टू फिट द माइंड, टू फिट द माइंड माने होता है मस्तिष्क को, ईच बॉयज माने प्रत्येक लड़के, एंड गर्ल्स प्रत्येक लड़के और लड़कियों को, इट टीचर्स यह पढ़ाता है सिखाता है, एंड दैट ईच किड्स हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे भिन्न तरीके से शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो बट माई मदर सेज ए टीचर, तो मेरी माँ, लेकिन मेरी माँ कहती है कि एक अध्यापक को जिस बच्चे को वह पढ़ाता है, जिस बच्चे को वह पढ़ाता है, कोई भी बच्चा हो जिसे वह पढ़ाता है, उनमें से प्रत्येक लड़के और लड़की को, प्रत्येक लड़के और लड़की को, लड़की के मस्तिष्क को
प्रत्येक लड़के और लड़की के मस्तिष्क के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है। एडजस्ट माने समाहित करना पड़ता है। उसकी माँ बता रही हैं कि एक शिक्षक को जिन बच्चों को वह पढ़ाता है उनमें से प्रत्येक, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के मस्तिष्क के अनुसार ही, उनके दिमाग के अनुसार ही, उनकी बुद्धि के अनुसार ही स्वयं को ढालना पड़ता है, समायोजित करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। और प्रत्येक बच्चे को, दैट ईच किड्स माने प्रत्येक बच्चे को, टॉट माने सिखाता है, डिफरेंटली माने भिन्न भिन्न तरह से, और प्रत्येक बच्चे को भिन्न प्रकार से पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन इफ यू डू नॉट लाइक इट यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक। ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं। जस्ट द सेम दे, जस्ट माने होता है ठीक है। जस्ट माने क्या होता है बच्चों? जस्ट माने क्या होता है? ठीक, या फिर भी द सेम माने उस समय में, द सेम माने जस्ट द सेम माने उस समय में, फिर भी उस समय में। दे डिड नॉट डू इट, ऐसा नहीं करते थे, वे ऐसा नहीं करते थे। इट दैट वे देन, इट दैट वे देन इफ यू डू नॉट लाइक इट। यदि तुम्हें यह पसंद नहीं है, इफ यू डू नॉट लाइक इट, यदि तुम्हें यह पसंद नहीं है, यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें इस पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हें यह चीज़ पसंद नहीं है तो तुम इस पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आई डिड नॉट से, आई डिड नॉट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। तो मार्गी ने, सेड माने कहा, क्विकली माने शीघ्रता के साथ, तेजी के साथ। तो मार्गी ने तुरंत कहा, क्विकली माने तुरंत या शीघ्रता से, कि आई डू नॉट से माने मैंने या तो नहीं कहा, आई डिड नॉट लाइक इट मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ, कि ये तो मैंने नहीं कहा कि मैं आई डू नॉट से मैंने ऐसा नहीं कहा, और ना मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा है, मार्गी बोली। तो सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल। तो सी माने वह, सी माने क्या होता है बच्चों? वह। अब वांटेड माने चाहती थी, वांटेड माने चाहती थी। टू रीड माने पढ़ना, अबाउट दोज माने उन, फनी माने, फनी स्कूल माने होता है मनोरंजक विद्यालयों के बारे में, मनोरंजक विद्यालयों के बारे में। तो वह कहती है कि वह उन मनोरंजक विद्यालयों के बारे में पढ़ना चाहती थी, कि कैसे होते हैं वैसे विद्यालय, कैसे बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। दे वर नॉट, ठीक है, दे माने वे, दे माने क्या होता है बच्चों? वे या उन्होंने, दे माने वे या उन्होंने। इवन हाफ फिनिश्ड, इवन माने फिर भी, हाफ माने आधी, फिनिश्ड माने समाप्त की थी, यानी अभी तक उन्होंने आधी पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी, अभी तक उन्होंने आधी पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी। कि वह माने जब थी, या कि मार्गीज मदर कॉल्ड, मार्गी की माँ ने उसको पुकारा या बुलाया। क्या बुलाया? मार्गी स्कूल, कि मार्गी विद्यालय, यानी तुम्हारे विद्यालय का समय हो गया है, स्कूल का समय हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी लुक्ड अप, मार्गी माने मार्गी ने, लुक्ड माने
देखा अप माने ऊपर की ओर, लुक्ड माने देखा, अप माने ऊपर की ओर। मार्गी ने ऊपर की ओर देखा। नॉट ईट मामा, मामा, ठीक है। नॉट ईट मामा, नॉट ईट माने अभी नहीं, मामा माने माँ, कि माता अभी विद्यालय का समय नहीं हुआ है। नाउ नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। नाउ माने अब, नाउ माने क्या होता है बच्चों, अब या अभी। सेड मिसेस जोन्स, श्रीमती जोन्स ने कहा, श्रीमती जोन्स ने कहा अभी। एंड इट इज प्रोबेबली, प्रोबेबली माने होता संभवतः या शायद। टाइम फॉर टॉमी टू, शायद टॉमी के विद्यालय का भी समय हो गया है, कि शायद टॉमी के विद्यालय का भी समय हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, या मार्गी टॉमी से कहती थी या बोलती थी। क्या कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। कैन माने क्या, कैन माने यहाँ शुरू में लगा, वैसे कैन माने सकता होता है, लेकिन क्या क्वेश्चन मार्क, कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो कैन माने क्या। आई रीड माने मैं पढ़ सकती हूँ, आई रीड माने पढ़ना, मैं पढ़ना। द बुक माने किताब, सम मोर विद यू तुम्हारे साथ में, आफ्टर स्कूल में स्कूल के बाद। तो उसने कहा कि क्या विद्यालय के बाद में तुम्हारे साथ इस पुस्तक को आगे पढ़ सकती हूँ। तब आगे टॉमी ने क्या जवाब दिया, वो अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आज का सेशन बच्चों कैसा लगा है, इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय दें, और अगर कोई कमी रह जाती है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताएं, हम अपनी कमी को सुधारेंगे और आपके लिए बेहतर प्रयास करेंगे, ताकि आपको एकदम बेस्ट कंटेंट मिल सके। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।